हे गाइस, इट्स बीजेस हियर। सो गाइस, आप में से कई सारे लोग जो बीआरएम राइड करते हैं उनको टाइम का इंपॉर्टेंस तो काफी पता ही होगा, क्योंकि बीआरएम राइड में हर एक मिनट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ मिनटों के कारण ही क्या ना कुछ लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मैंने काफी सारे राइडर्स को डिस्क्वालीफाई होते हुए देखा है, तो इसलिए जरूरी है कि हम एक एक मिनट हमारा सेव करें। एंड उसके लिए आपको जरूरी है कि आपकी जो बाइक है और आपकी जो बॉडी है वो दोनों तरीके से हेल्दी रहे, फिट रहे। तो इसके लिए आप जरूरी आपकी बाइक को अच्छे से सर्विस कराते रहिए, आपकी बॉडी को अच्छे से न्यूट्रिशन देते रहिए। बट एक इशू ऐसा है जो आपको हमेशा सताता रहेगा, वो है हमारा टायर का पंचर होना। क्योंकि टायर का पंचर कभी भी हो सकता है, किसी भी कंडीशन में हो सकता है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। बट टायर को कैसे रिपेयर करना है ये हमारे कंट्रोल में है। तो इसलिए टायर का जो पंचर का रिपेयरिंग है वो आपको आना चाहिए, वो भी कम समय में। मैंने इस टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा, तो आप वहां जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। जैसे ही आप टायर को रिपेयर कर लेते हैं, पंचर को रिपेयर कर लेते हैं, उसके बाद एक सबसे बड़ा इशू आता है टायर को हमारे बाइक फ्रेम में फिट करना। फ्रंट टायर को तो इजीली आपकी बाइक फ्रेम में फिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आता। तो जो पीछे वाला टायर है, जो रियर टायर है, उसको आपकी बाइक फ्रेम में फिट करने में काफ़ी इश्यूज आते हैं। जिन लोगों के पास गियर साइकिल है उन लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन होता है, जो लोग बिगिनर्स हैं उन लोगों को काफ़ी इश्यूज आते हैं इस चीज़ के। मुझसे काफ़ी लोगों ने कमेंट करके मुझसे ये पूछा है कि आप प्लीज़ इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाइए। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको भी थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, काफ़ी दिक्कत आती है अपने रियर टायर को बाइक में फिट करने के लिए, तो आज इस वीडियो से आपकी वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी और आप कम समय में आपका जो बाइक का टायर है वो इजीली फिट कर सकेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम लगा दो, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जब हमारी साइकिल नॉर्मल पोजीशन पर रहती है तो उसमें आपको टायर को कैसे निकालना है, कैसे वापस लगाना है। तो मेरी साइकिल में जैसे क्विक रिलीज लीवर है, तो क्विक रिलीज लीवर पहले मैं ओपन कर लूँगा। ये सभी को पता होगा कि कैसे ओपन करना है। एंड ओपन करने के बाद क्या ना, आपका जो टायर है वो साइकिल की चेन में स्टक हो जाता है, आपका जो कैसेट है स्टक हो जाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, डिरेलर के जो लेग होता है ना, उसको थोड़ा सा आप बेंड करिए ताकि जो चेन है वो लूज़ हो जाएगी। और लूज़ होने के बाद क्या ना, वो आपका कैसेट से निकल जाएगी और उसके बाद आपको टायर जो है वो ईज़िली निकल जाता है। ये सिंपल सी चीज़ है, बट क्या थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद आपको ये आता जाएगा। और अब कैसे वापस लगाना है मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप वापस लगाएंगे तो सेम चीज़ करनी है आपको। आपके कैसेट को क्या ना, आपके दोनों चेनों के बीच में रखना है और आप कोई भी स्प्रॉकेट पे रख सकते हैं इसको, ठीक है ना। वो कोई मैटर नहीं करता कौन से स्प्रॉकेट पे रखना है, आप कोई से भी स्प्रॉकेट पे रखिए। और आपका जो डिरेलर का जो लेग है उसको वापस आपको बेंड करना है पहले जैसे। तो बेंड करने के बाद आप इसको आगे स्लाइड करते जाइएगा, तो इजीली जो कैसेट है ना वो फ्रेम के अंदर आराम से बैठ जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप थोड़ा सा इसको जग देके भी कर सकते हैं, जिससे वो टायर जो है इजीली फिट हो जाएगा। अब आप ये जो प्रोसेस है ना, ये बार बार ट्राई करिए। आप 2-3 बार घर पर ट्राई करेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से आ जाएगा। एंड सेम प्रॉब्लम को मुझे भी फेस करना पड़ता था जब मैं बिगनर था, मुझे भी काफ़ी इश्यूज आते थे। बट धीरे धीरे प्रैक्टिस के बाद क्या ना, ये मुझे ईजी लगने लग गया। तो आप लोग भी इसको ट्राई करेंगे ना, धीरे धीरे आपको भी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये ईजी लगने लग जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद क्या ना, हम हमारे टायर को रोल करके देख लेंगे कि हमारा जो टायर है ईजिली रोल हो रहा है कि नहीं, हमारे ब्रेक पैड्स में और ये डिस्क रब तो नहीं हो रहा है। तो आपको मैं वापस बता देता हूँ कि आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपके कैसेट को इन 2 चेन्स के बीच में रखना है और आपके डिरेलर के लेग को पुल करते हुए इसको इजीली स्लाइड कर देना है। तो ये इजी तरीके से आपका टायर फिट हो जाएगा। तो चलिए गाइस, मैं आपको दूसरा तरीका दिखाता हूँ हमारे टायर को इजीली फिक्स करने का। उसके लिए आपकी बाइसिकल को क्या ना इन्वर्टेड पोजीशन में रखना पड़ेगा। और ये पोजीशन इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि काफ़ी सारे राइडर्स जो होते हैं वो अपनी बाइसिकल में साइड स्टैंड लगाना प्रेफर नहीं करते हैं। तो उसके लिए हमेशा जब भी उनके ट्यूब को चेंज करना है या ट्यूब को रिपेयर करना है, तो उसके लिए आपको क्या ना इन्वर्टेड पोजीशन में रख के ही करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले हम हमारे टायर को खोल लेंगे। उसके लिए हमारे क्विक रिलीज लीवर को ओपन करना पड़ेगा। और ओपन करने के लिए हमें इसको पूरी तरह से ओपन नहीं करना है, हमें इसको थोड़ा सा लूज़ करना है। क्योंकि क्या है ना, आपका जो क्विक रिलीज लीवर में क्या ना स्प्रिंग होती है वो नीचे गिर सकती है, और नीचे गिर के जंप करके कहीं इधर उधर हो गई तो आपका टाइम पूरा उसी में ढूंढने में लग जाएगा। और अगर वो खो जाती है तो फिर आप गए, ये समझ लीजिए। तो इसलिए आपको हमेशा इसको लूज़ करना है, ना कि पूरी तरह से खोलना है। अब चलते हैं हमारे टायर फिक्स के ऊपर। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो टायर का स्प्रॉकेट है वो हमेशा आपके दोनों चेन के बीच में आना चाहिए। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको दोनों चेन के बीच में तो रखना ही रखना है, लेकिन किस जगह पे रखना है। आप ये डिरेलर का जो लेग है ना, जिस जगह से ये स्टार्ट हो रहा है उसी जगह पे आपको इसको प्लेस करना है। और ये जो स्प्रॉकेट है इजीली ग्लाइड हो जाएगा आपकी फ्रेम के अंदर। और अगर नहीं होता है तो आपको थोड़े थोड़े जर्क्स दे के आपको कोशिश करिए, ये तब जाके हो जाएगा। देखिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ। ये दोनों चेन्स है, दोनों चेन्स के बीच में आपके स्प्रॉकेट को फिक्स करना है। कहाँ पे? जो हमारा लेग है, डिरेलर का जो लेग है यहाँ पे।
इस जगह से आप करेंगे तो और डाउनवर्ड पोजीशन में इसको जब थोड़ा सा फोर्स देके नीचे करेंगे तो अपने आप ये फ्रेम के अंदर क्या ना ग्लाइड होता हुआ चला जाएगा। अब ये मैटर नहीं करता कि कौन से स्प्रॉकेट पे हमें चेन को रखना है, आप कोई से भी स्प्रॉकेट पे रखिए जैसे मैंने पहले बताया। बस मैटर ये करता है कि आपका जो व्हील है वो प्रॉपर तरीके से बाइक फ्रेम में फिट हो जाना चाहिए। और उसके लिए साथ में आपको ये भी देखना है कि आपकी जो डिस्क ब्रेक की जो प्लेट है वो ईजिली आपके ब्रेक पैड्स के बीच में ही आ रही हो, क्योंकि जनरली क्या होता है ना वो ब्रेक पैड्स के बीच में आती नहीं है और आप बस लगाते रह जाते हैं और आपको ये लगता है कि यार लग क्यों नहीं रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ कि ये जो दो चेन्स के बीच में आपको स्प्रॉकेट को रखना है डिरेलर के लेग की स्टार्टिंग पॉइंट पे और इजीली इसको ग्लाइड कर देना है, तो आपके बाइक फ्रेम में इजीली फिट हो जाएगा। और थोड़े से जर्क्स देके नहीं हो रहा है तो थोड़े से जर्क देके आप ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो टायर है उसको रोटेट करके देखना है, वो इजीली अगर रोटेट कर रहा है, फ्रीली रोटेट कर रहा है तो हमारा जो टायर है वो इजीली अच्छे से फिक्स हो गया है हमारी बाइक फ्रेम में। अब उसके बाद हमारे क्विक रिलीज लीवर को हमें टाइट कर देंगे और हमारा टायर बिल्कुल रेडी है। तो देखा गाइस, हम हमारे साइकिल के टायर को कितना इजीली फिक्स कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम भी लगता नहीं है। बट ये है कि हमको प्रॉपर टेक्निक पता हो, प्रॉपर नॉलेज हो कि किस तरह से हमको इसको फिक्स करना है, तो हम इजीली हमारे टाइम को सेव कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। तो चलिए गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।